चलो। दामद यीशु मसीह के अजीम और जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजिल बयान और उसका 13 बाब और उसकी 6 आयत से लेकर 8 आयत तक। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा हुआ पढ़ते हैं। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोक के रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू और भी इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, सब बोलेंगे आमीन। जब हम खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं, खुदावंद का बंदा लूका तबीब, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के जमाना में एक डॉक्टर था, देसी हकीम था, और उस वक़्त के ज़माना में इसने ये कलाम खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद तहरीर किया, लोगों की मदद से, रसूलों की मदद से, और फिर सबसे बढ़कर ये बात है कि पाक रूह की तहरीक से इसने ये कलाम तहरीर किया। और आज वही कलाम हमारी भलाई के लिए, हमारी बेहतरी के लिए है, ईमान की मजबूती के लिए है। आज हम जिस हवाला की तलावत कर चुके हैं उसमें हमें एक खास कहानी मिलती है, एक खास मकसद मिलता है। और उसमें हम जब पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है कि किसी ने एक ताकिस्तान लगाया और उसमें एक अंजीर का दरख्त उसने क्या किया, लगाया। जब उसने अंजीर का दरख्त लगाया तो कलाम में लिखा है कि वो हर साल वहां पर बाग में आता था कि क्या करे, वहां से जो दरख्त लगाए गए हैं उनका क्या करे, फल हासिल करे। लेकिन जब तीसरे साल मालिक वहां बाग में आता है और आकर अंजीर के दरख्त को देखता है तो उसमें फल नहीं पाता, तो वो बागबान से कहता है, माली से कहता है, जिसे उसने बागबानी के लिए मुकर्रर किया हुआ था कि वो क्या करे, इन दरख्तों की बागबानी करे, देखभाल करे, इनको पानी दे, इनके गिर्द ताला खोदे। तो कलाम में लिखा है कि तीसरे साल जब मालिक आया, बागबान से आकर कहता है कि देख, मैं 3 बरस से इस बाग में आता हूं और इस अंजीर के दरख्त के पास आता हूं, मैंने इसमें फल नहीं पाया। इसको क्या कर, काट डाल। क्यों ये जमीन को रोके हुए है? इसने जमीन को क्या किया है, पुर कर रखा है। उसका कहने का ये मतलब था कि वो चाहता है कि इस दरख्त को काट डाला जाए और इसकी जगह कोई और दरख्त लगाया जाए ताकि उससे फल हासिल किया जाए। और जब मालिक ने बागबान से कहा, माली से कहा कि तू इस दरख्त को काट डाल, तो अब माली क्या कहता है, माली क्या गुजारिश करता है? कलाम में लिखा है कि माली ने कहा, बागबान ने कहा कि ऐ मालिक, ऐ आका, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू इस दरख्त को जिसमें से तूने 3 बरस में कोई फल हासिल नहीं किया, 1 साल और रहने दे। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, मैं इसे खाद डालूंगा, मैं इसकी देखभाल करूंगा। और जब देखभाल करूंगा तो खुदा क्या करेगा, अपनी
जो है रहमत नाजिल करेगा और इसमें हमें अगले साल जरूर फल मिलेगा। लेकिन अगर इसमें फल ना लगा तो क्या करना, इसे काट डालना। मैं नहीं रोकूंगा, क्योंकि वो तो बागबान था, वो मालिक से क्यों जिद करेगा। लेकिन जब उसने ये जिद की तो मालिक ने रोक लिया। इसी तरह से हमारी जिंदगी का हालात है, हमारी जिंदगी के हालात हैं, और हमारी जिंदगी के लिए खुदा ने हमारी जिंदगी में एक और साल हमें दिया है, ताकि हम इस साल में, जो पुराने साल में हमने गलतियां खताएं की हैं, गलत काम किए हैं, हमने रूहानी फल हासिल नहीं किया, उस फल को हासिल करें। क्यों? इसकी वजह क्या है? वो हमें क्यों एक और साल देता है? क्योंकि हमारा सिफारिश करने वाला भी उसके पास मौजूद है। वो है खुदावंद यीशु मसीह, हमारा आका, हमारा मालिक, हमारा बादशाह। वो खुदा बाप से गुजारिश करता है कि तू इस साल और भी इन्हें रहने दे, ताकि ये क्या करें, अपनी रूहानी कुव्वत को बढ़ा सके, ये फलदार हो सके। और खुदा बाप के जरिया से खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये इजाजत लेकर दी है कि इस साल में हम क्या करें, और ज्यादा जिंदगी बसर करें, और अच्छे दिन गुजारे, और रूहानी तौर पर हम मजबूत हो जाए और कलाम के मुताबिक फलदार होंगे। तो वरना खुदा क्या करेगा, कलाम पाक के मुताबिक वो क्या करेगा, उस दरख्त की तरह हमें काट डालना चाहता है। क्योंकि हमारी जिंदगी में बदियां हैं, हमारी जिंदगी में गुनाह है, हमारी जिंदगी में कदूरतें हैं। वो कदूरतें खुदा नहीं देखना चाहता। वो कदूरतें खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा मुनज्जी है, जो हमारा आका है, हमारा बादशाह है, हमारा हकीकी अबदी रहनुमा है, वो नहीं देखना चाहता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि खुदा ने जब अपने बेटे के वसीला से हमें एक और साल दिया है, एक नए साल में हम कदम रख चुके हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें कलाम पर अमल करने की जरूरत है, ताकि हम रूहानी तौर पर मजबूत होते हुए, कलाम पर अमल करते हुए हम जिंदगी बसर करें और रूहानी तौर पर मजबूत हों। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी ईमान की मजबूती अता करें, ताकि हम कलाम पर अमल करते हुए वही काम करें जो खुदा के लायक और पसंदीदा है, और इस साल में हम ज्यादा रूहानी फलदार साबित हो सके। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।